देखो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिनैप्स। अच्छा देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये एक न्यूरॉन है। सही है ना, ये एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है। सही है ना। अब मैंने आपको बताया था कि करंट जो है, जब एक न्यूरॉन रेस्ट की हालत में होता है तो उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। फिर जब उसमें करंट जनरेट होता है तो उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। सही है, नर्व इम्पल्स जो डेवलप होती है। अब ये नर्व इम्पल्स फिर प्रोपेगेट होती है, आगे की तरफ मूव करती हो जाती है और ये पहुंच जाती है एक्सॉन टर्मिनल पर। अब यहाँ से ये नर्व इम्पल्स जो है, ये जो इम्पल्स है मूव करेगी इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन की तरफ। ये देखो, ये जो रीजन है, ये जो जगह है जहाँ पर नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव करती है, इस रीजन को, इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को हम सिनेप्स कह रहे हैं। So what is synapse? The region where the impulse move from one neuron to another neuron। यानी इस न्यूरॉन से ये इम्पल्स जो है वो इस न्यूरॉन में जाएगी। अब देखो, सिनेप्स जो होता है, एक सिनेप्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक सिनेप्स जो होता है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं? तीन कंपोनेंट होते हैं। मैं यहाँ इन तीन कंपोनेंट को चलें ड्रा कर देता हूँ। ये एक न्यूरॉन हो गया और ये हो गया दूसरा न्यूरॉन। अब देखें इसके तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं ये रेड कलर यूज कर रहा हूँ। ये वाली जो जगह है ये रेड, ये जो एक्सॉन, बेसिकली जो सबसे पहले प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, द एक्सॉन टर्मिनल। ये किसको हम कह रहे हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? एक्सॉन टर्मिनल। ये देखें रेड कलर का ये जो एक्सॉन, ये वाला जो एक्सॉन है, इसका जो टर्मिनल है, इसका जो टर्मिनल है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कह रहे हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं। इसके अलावा ये जो बीच में, इसको चलो मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। हाँ, ये लेक्चर हो चुका था लेकिन ये लेक्चर मैं आपको अब आपकी बुक से थोड़ा सा पढ़ चाह रहा हूँ कि आपकी बुक से पढ़ा दूंगी। वो फेडरल की बुक से था जो मैंने आपको बताया था, ये आपसिन बोर्ड की बुक से बता रहा हूँ। अब देखें इसके बीच में ये जो स्पेस है खाली, ये येलो से शो कर रहा हूँ, बीच में जो खाली स्पेस है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नैरो स्पेस। जो बीच में आ रहा है इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ इसको, ये जो हैं दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट हैं, डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखो, एक न्यूरॉन के तीन, एक सिनेप्स के कितने कंपोनेंट हो गए? तीन। एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई है, ये सिनेप्टिक के लेफ्ट हो गया, और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। अब इस पूरे के पूरे न्यूरॉन को नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इन तीन पार्ट को ही बनाकर समझाऊंगा। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, कि कैसे ये नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर कैसे होती है। तो इधर देखें, यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी बुक के पॉइंट ही जो है यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखें, ये एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। सिनेप्स जो बनता है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान में क्या बनता है? ये सिनेप्स बनता है। और अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहला वाला जो न्यूरॉन होता है, उसकी जो ये एक्सॉन, उसके एक्सॉन के जो एंड एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, इसको कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन है इसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस है इसको कह रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखिए आपकी बुक कह रही है एक बात और देख लें, एक होता है मोटर एंड प्लेट, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। अब देखो, मोटर एंड प्लेट किसको कहते हैं? मोटर एंड प्लेट। अगर इफ post synaptic membrane is membrane of
मसल सेल। आपको पता है हमारे मोटर न्यूरॉन जो है वो किसको मैसेज लेके जाते हैं? हमारे मसल्स के सेल को भी मैसेज लेकर जाते हैं ना। हमारा जो मसल के सेल हैं, मिसाल के तौर पे, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? तो मिसाल के तौर पे मैं यही बना देता हूँ, ये एक मसल का सेल है। स्क्रीन शेयर हो रही है, चलें सही है। देखें, ये एक मसल का सेल है, ये एक मसल सेल है, और इसको मैसेज लेकर आ रहा है एक न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन इसको मैसेज लेकर आ रहा है। अब ये देखो, मोटर न्यूरॉन की जो ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, और ये सिनेप्टिक के लेफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो एक मसल की सेल मेम्ब्रेन है। ऐसा सिनेप्स ऐसा सिनेप्स जिसमें पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मसल की सेल मेम्ब्रेन हो, तो ऐसे सिनेप्स को हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। अगर आपसे पूछा जाए मोटर एंड प्लेट किसको कहा जाता है, अगर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो मसल सेल की मेम्ब्रेन हो, यानी जो हमारी जो है वो सार्कोलेमा हो, मसल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा भी कहते हैं ना। अगर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सार्कोलेमा हो, तो ऐसे सिनेप्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिनेप्स को हम मोटर एंड प्लेट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं आपकी बुक के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपकी बुक कहती है, इट इज द ओनली एक्सॉन टर्मिनल वेयर इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक सेल। कहता है कि मिसाल के तौर पे ये वाला जो सेल है, ये न्यूरॉन जो है, ये वाला जो न्यूरॉन, इसको मैं कह रहा हूँ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सेल, और इस न्यूरॉन को मैं कह रहा हूँ पोस्ट। एक मिनट में इधर जब इस स्लाइड पे लेके जाता हूँ, तो ये स्लाइड आपको शेयर हो रही है? ये वाली स्लाइड शेयर हुई है आपको? जल्दी से मुझे बताएं। ये स्लाइड आपको शेयर हो रही है? मसल सेल मैंने लिखा हुआ है, मोटर एंड प्लेट लिखा हुआ है। चलें, बस इसी इसी स्लाइड पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, कहता है ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये मिसाल के तौर पे एक्सॉन है न्यूरॉन का, ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट है। इस न्यूरॉन को कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सॉरी, इस न्यूरॉन को कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इसको कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब एक बात कह रहा है कि मैसेज हमेशा, नर्व इंपल्स हमेशा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। इसकी वजह क्या है? पहले तो एक आपकी कुछ क्वेश्चन कह रहा है, ये बात बता रहा है कि हमेशा प्री से पोस्ट न्यूरॉन की तरफ जाएगा, कभी भी पोस्ट से प्री की तरफ नहीं जाएगा। इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह कह रहा है ये है कि इस मैसेज को जो ट्रांसफर करेंगे, यानी ये जो इम्पल्स ट्रांसफर होगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो न्यूरॉन की जो इम्पल्स को ट्रांसफर करने वाले केमिकल्स होते हैं, इसको ट्रांसफर करने वाले क्या होते हैं? जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स कहाँ मौजूद होते हैं? वो केमिकल इन पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होते हैं, इसके एक्सॉन टर्मिनल पर, वो केमिकल कुछ थैलियों में यानी वेसिकल्स में बंद होते हैं, जिनको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल, और यही मैसेज को लेके जाएंगे इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन की तरफ। तो इसी वजह से मैसेज हमें हमेशा पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ आता है। अगर रीजनेबल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आप ये बात बता सकते हो, क्योंकि डेंड्राइट के पास तो वो वेसिकल है ही नहीं, तो ये तो इसको मैसेज नहीं दे सकते, यही इसको मैसेज यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या होता है मैसेज ट्रांसफर होने का, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो मैं उस पूरे पैराग्राफ को रीड कर दूं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। बिकॉज इट कंटेन वेसिकल कंटेनिंग अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, यानी इनमें एक वेसिकल्स होते हैं जिनमें एक केमिकल भरा हुआ होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स।
और ये क्या काम करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स को जो है करंट को ट्रांसफर करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। एज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स डाउन टू एक्सॉन टर्मिनल, कहता है कि जब ये नर्व इम्पल्स, मिसाल के तौर पे नर्व इम्पल्स यहाँ से शुरू हुई और ये कहाँ पहुंच गई, एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच गई, तो इसके कंसिक्वेंसेस में यानी इसके रिजल्ट में, मतलब जब नर्व इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगी तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल होते हैं या लगे हुए होते हैं एक्सॉन टर्मिनल पर कैल्शियम चैनल, वो कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। यानी इसको अगर मैं पॉइंट्स में बनाऊं तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन nerve impulse reach at axon terminal, यानी नर्व इम्पल्स जब कहाँ पहुंची, एक्सॉन टर्मिनल पर, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन, यानी ये कैल्शियम चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए। जब कैल्शियम जो चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, कैल्शियम डिफ्यूज फ्रॉम सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू इनसाइड एक्सॉन टर्मिनल्स, यानी ये जो कैल्शियम होंगे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद होंगे, ये अंदर चले जाएंगे, किसमें, डिफ्यूज करके कहाँ आ जाएंगे, ये एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे, किसके जरिए, कैल्शियम गेट के जरिए। तो देखो जैसे ही ये कैल्शियम गेट ओपन हुए तो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट था, यहाँ से कैल्शियम मूव करके कहाँ चले गए, अंदर चले गए। जब कैल्शियम अंदर मूव करके जाएंगे, तो कैल्शियम कहाँ चले जाएंगे, मूव करके एक्सॉन टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे। उससे के रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में ये होगा कि जो है वो दिस काज द वेसिकल कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर टू फ्यूज विद एक्सॉन टर्मिनल। फिर क्या होगा, ये क्या काज करेंगे, काज वेसिकल, और इन वेसिकल में क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर टू फ्यूज विद एक्सॉन टर्मिनल। अभी देखें ये वेसिकल है ना, अब इनमें मैं इन वेसिकल को किसके साथ फ्यूज करा देता हूँ, ये कैल्शियम इनको जाकर किसके साथ फ्यूज करा देंगे, कैल्शियम जाकर इनको फ्यूज कराएंगे किसके साथ, इस एक्सॉन टर्मिनल के साथ जाकर फ्यूज करा देंगे, ये फ्यूज हो गए एक्सॉन टर्मिनल के साथ। फिर क्या होगा, ये रिलीज कर देंगे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर, कहाँ रिलीज कर दिए, न्यूरोट्रांसमीटर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर कर दिए। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर जो है वो रिलीज कर देंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स लगे होंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उनके साथ जाकर बाइंड हो जाएंगे, विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक सेल। और यही जो केमिकल होंगे न्यूरोट्रांसमीटर जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड होंगे तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी क्या जनरेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनमें भी एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। यानी इनके अंदर भी अब क्या जनरेट हो गया, करंट जो है वो जनरेट हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक सेल। यानी अब क्या हुआ कि इस प्री सिनेप्टिक सेल, ये वाले सेल को क्या कह रहे थे, इस न्यूरॉन को क्या कह रहे थे, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ मैसेज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अच्छा उसके बाद क्या होगा, अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं ये क्या होगा, तो इसके इसके के लिए आपकी बुक ये कह रही है कि न्यूरो ट्रांसमीटर, उसके बाद कहती है कि यहाँ पर बोला है कि पोस्ट सिनेप्टिक सेल होगा, उसके बाद द न्यूरो ट्रांसमीटर आर देन रीअब्सॉर्ब बाय प्री सिनेप्टिक सेल्स टू रीयूज, यानी ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हुए थे इनको दोबारा क्या करता है, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो इसको दोबारा क्या कर लेगी, रीअब्सॉर्ब कर लेगी, मतलब दोबारा अपने वेजिकल के अंदर इनको जमा कर लेगी इनको दोबारा, ताकि इसको क्या किया जा सके, इसको दोबारा यूज किया जा सके। अच्छा हमारी बॉडी में वेरियस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर।
तो वो केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करते हैं हमारी बॉडी में। एसिटाइकोलिन हो गया, आपको पता है हमारे मसल्स को जो मैसेज देता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या है, एसिटाइकोलिन है। ये ज्यादातर हमारे मसल्स के साथ अटैच होता है। इसके अलावा नॉन एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये हार्मोन भी है और ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करता है। इसके अलावा ग्लाइसिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सीरोटोनिन है, ये एक हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करता है। डोपामिन भी एक हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर भी काम करता है। तो ये तो हमने आज पढ़ा किसके बारे में, सिनेप्स के